हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका एंड मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए बेटी का टिफ़िन पैक हो गया है और यहाँ बेटी भी तैयार हो गई है। देखिए आज बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि उसकी नई ड्रेस आई हुई है। तो आज मैंने बेटी को दिया था यहाँ पे थोड़ी सी पनीर को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद थोड़ी दलिया, स्कूल जाने के बाद फिर मैंने उसको भेज दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दलिया, एक केला यहाँ पे नाश्ता किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लिया था। तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो छिलके वाली होती, छिलका निकाल दिया था और उसकी सब्ज़ी। यहाँ पे दाल मैंने बनाई हुई है, बिल्कुल सादी मैंने बनाई क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसलिए। तो हल्का ही खाना खाती हूँ मैं। और यहाँ पे उस छेना मैंने लिया था एक, तो बीच बीच में खाना भी बनाती जा रही, थोड़ा थोड़ा खाती भी जा रही थी। यहाँ देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने के लिए। सबको यहाँ पे दिया भी, सब लोग तो स्कूल से आए भी नहीं हैं तो ज़्यादा उनको टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा खाना ले लिया है क्योंकि जब तक मैं काम करती हूँ तब तक तो मेरी बेटी आ ही जाती है। वो जाती है 7:30 बजे और 11:30 बजे आ जाती है। तो मतलब इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता है मेरा काम। आराम आराम करती रहती हूँ। नाश्ता किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर नहाया, पूजा किया, फिर बाकी का होता है खाना बनाना। तो यहाँ पे बेटी नीचे खेल रही थी, पूरा काम करके मैं आई थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत और कुछ कर लेती हूँ। तो पतिदेव के कपड़े यहाँ पे प्रेस करवाए थे तो ऐसे ही रखे हुए थे क्योंकि लेकर आते हैं तो फिर बोलते कि आप ही रख देना। तो यहाँ मैं निकाल के यहाँ पे मैंने सोचा कि रख देती हूँ, नहीं तो फिर होता है ना इधर उधर पड़े रहते हैं। जब इनको कहीं जाना होता है ना तो पहनते हैं, तो एक निकालते हैं तो दूसरा मतलब ख़राब हो जाता। फिर वैसे ही मुझे रखना पड़ता है। तो ऐसी मेरी बेटी भी है, उनका भी यही हाल है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रखे, उसके बाद मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ, भूख लगी थी थोड़ी मुझे। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लेकर आई थी, तो फिर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कि थोड़ा खा लेती हूँ। जब भी बाबू स्कूल से आते मतलब उसका रहता है कि मम्मा मेरे पास आ जाओ, होता है थोड़ी देर के लिए, दूर रहती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। दौड़ के आएगी, फिर मैंने उसके कपड़े चेंज किए, फिर खिलाया पिलाया, साथ में उसका भी खाना पीना होता रहता है। मतलब बच्चों का रहता है ना कि थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहते हैं। तो मैं तो हर रोज़ ही सोचती हूँ कि क्या ही दे दूँ इतनी समय उसको कि वो खा ले। तो सबका भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको तो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना क्योंकि बहुत छोटी है अभी। और मतलब उसे अभी इतनी समय सर्दी जुकाम भी लग गई है तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। थोड़ा थोड़ा ही तो खाती है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ बनाना ही पड़ता है अलग से कि क्या ही बना दूँ, क्या ही खा ले वो। और ये तो टेंशन मेरी रोज़ ही रहती है। जब वो खा लेती है तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी समय मतलब मेरे 5 महीने पूरे हो गए, 6वां महीना मेरा चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही मुझे अपना ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी दिक्कत तो लगी ही रहती हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है तो मेरी बेटी दौड़ के आती है तुरंत, मम्मा क्या हो गया है आपको? एक दिन तो कह रही थी कि मैं खाना बना रही थी ऐसे, तो बोल रही थी कि मम्मा आप मत बनाओ, मैं बना लूँगी खाना। तो फिर हमने कहा बेटा आप बड़े हो जाओ उसके बाद बनाना। कह रही नहीं मैं बना लूँगी ना। तो जैसे मैं आटा लगा के रख देती हूँ तो तुरंत बोलती है कि मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आराम किया। तो पतिदेव यहाँ आए थे तो फिर बोल रहे थे मैं भुट्टा लेकर आया हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा से खाया। उसके बाद फिर नीचे गई तो मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा ही मन था, मैंने फ्राई किया, उसके बाद उसको खाया। फिर सब लोग आ गए तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई और मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया है ब्राउन वाली और चाय, तो सबको दिया, सब लोग पी लिए। मैंने नहीं पिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया खाना अपने लिए थोड़ा सा और यहाँ दूध निकाल लिया और मैं जा रही हूँ सब